मैं गया हूँ बीच बचाव करने के लिए, उसी में उसके मुंह में मेरा कान आ गया और कान को उसने निचोड़ डाला, समझो निकाल डाला पूरा। बाप का कहना है कि पत्नी को जब वो उनका बेटा मार रहा था उसका बीच बचाव किया, उसके बाद बेटे को जब कुछ नहीं मिला उनका कान उसके मुंह में आया तो कान को ही उसने काट करके सगे बेटे ने अपने ही बाप के कान को काट दिया। बाप का कसूर सिर्फ इतना था कि बाप जो है वो अपनी पत्नी को मारपीट जब हो रही थी उसमें बचाव करने के लिए अपनी पत्नी का गया था। दुर्ग जिला मुख्यालय में सोमवार को एक ऐसा नजारा देखने को मिला जब अपने ही सगे बेटे ने बाप के कान को कुत्ते की तरह काट दिया। जैसे कुत्ता काटता है बिल्कुल उसी तरीके से सगे बेटे ने अपने पिताजी के कान को काट दिया। नौबत ये आ गई कि दोनों के बीच में काफी झूमा झटकी हुई और उसमें से पिता जो है वो पूरी तरीके से घायल हो गए। इस बात की शिकायत कई बार मोहन नगर थाने में दर्ज कराई गई, नतीजा अब तक कुछ भी नहीं निकला, जिसके बाद परेशान होकर आज पीड़ित जो है वो एसपी के पास पहुंचे हुए हैं। अपनी शिकायत किस तरीके से उन्होंने दर्ज कराई है आइए उनसे जान लेते हैं। पीड़ित प्रकाश वर्मा यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी प्रकाश जी, बताएंगे किस तरीके की घटना आपके साथ हुई है, किसने आपके कान को काटा है? मेरा लड़का है चमन वर्मा। क्यों काट लिया? हम लोग शिव पुराण देखने के लिए गए थे, शिव पुराण देख के आए हैं और हमारे कमरे में जिसमें मेरी पत्नी के साथ में जिसमें रहते थे रूम में, उसमें हम लोग अपना ताला लगा के गए थे। बाकी कमरा खुला था, उनका किचन खुला है, बाकी सब कमरे जिनमें उनका आना जाना अपना जो भी उनका चल सकता था, हाँ उनका खुला था कमरा, बच्चों के साथ में अपना खुला कमरे में रह सकते थे। हम लोग जो अपना बेडरूम था उसमें ताला लगा के गए थे, है ना। अब वहाँ पे हम लोग 5 दिन रहे हैं निकुंभ में जब शिव पुराण चल रहा था, और 5वें दिन वहाँ से निकुंभ का जब शिव पुराण खत्म हुआ तब आए हैं। आने के बाद में 2-3 बजे ऐसे टाइम हुआ रहा होगा, मैं मेरी पत्नी बैठे थे, है ना। ये आया लड़का, कहीं पता नहीं कौन सी नशा किया था, इसके बारे में हम नहीं जान सकते ना समझ सकते, क्योंकि दारू की खुशबू आ नहीं थी। कुछ ऐसा नशा है जो हाँ ऐसा टाइप का। और वो आया मेरी पत्नी को मेरे घर में ताला लगा के क्यों गया करके उसका बाल पकड़ा और घुमाना शुरू कर दिया। अच्छा, बिना कुछ जाने समझे? हाँ बिना जाने समझे, है ना। उसको मारना पीटना शुरू किया तो मैं अब बचाव के लिए तो जाऊंगा ही ना। मैं गया हूँ बीच बचाव करने के लिए, उसी में उसके मुंह में मेरा कान आ गया और कान को उसने निचोड़ डाला, समझो निकाल डाला पूरा। कान को दिखाओ लक्ष्मीकांत, देखिए किस तरीके से एक सगे बेटे ने अपने ही बाप के कान को काट दिया। बाप का कसूर सिर्फ इतना था कि बाप जो है वो अपनी पत्नी को मारपीट जब हो रही थी उसमें बचाव करने के लिए अपनी पत्नी का गया था और बेटे ने बाप को ही निशाना बना लिया और बाप का कान आप देख सकते हैं ऑन कैमरा किस तरीके से बेटे ने कान को पूरी तरीके से काट दिया है। इस बात की शिकायत आपने कहाँ कहा? मोहन नगर थाने में किया है सर। मोहन नगर में क्या मोहन नगर थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी तक के। अब आप क्या चाह रहे हो? उसको पकड़े उसको और हम लोगों को सुरक्षा से अपना काम धाम करने दे। अच्छा, आप अभी घर में रह रहे हैं? नहीं, कहाँ रह रहे हैं? घूम घूम के रह रहे हैं मैडम। आप जो परिचय का मिल जाता है उसी घर में खा रहे हैं, सो रहे हैं। घर में भी आने नहीं दे रहा है। अरे बाप, अभी एसपी सर से आपने मुलाकात की, क्या बोले? वो बात किए हैं, पता नहीं, फोन लगा के, है ना। तो अगली बार भी मैं केस भेजा तो कुछ नहीं हुआ। क्या अभी जो भी होगा पुलिस प्रशासन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब मैं कैसे कह सकता हूँ मैडम, अभी यानी 23 तारीख का केस है, 23 जुलाई। हाँ, और अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं। आपकी काहे की दुकान? टायर पंचर की दुकान है। आपका गुजारा उसी से होता? उसी से चलता था। अब कौन देख रहा है दुकान को? अभी यानी वही कब्जा किया हुआ है ना मैडम। अच्छा, तो अभी आप दुकान भी नहीं जा रहे? नहीं जा रहे हैं। इस बीच आपकी मुलाकात हुई आपके बेटे से? वो धमकी देता है फोन में कि जहाँ दिखोगे वहीं मार दूंगा। क्या नाम है आपके बेटे का? चमन वर्मा। बहू का क्या वो है गतिविधि? आपकी जो बहू है वो पता नहीं उसको क्या खिलाई है क्या पिलाई, अब मैं कुछ कह नहीं सकता। ये आज पहला केस नहीं है मैडम, ये आज मेरे अंदाज से उसका बच्चा मतलब आपके बेटे ने कई बार ऐसा किया? हाँ, ऐसा कान काटने वाली घटना पहले हाँ दूसरों के साथ किया था, इस बार हमारे साथ किया। अच्छा, ऐसा वो किसी और के साथ भी हाँ कर चुका है। किस टाइप की घटना को अंजाम दिया? वो एक बार कोई अपना तकिया पारा का गड़रिया है मोहम्मदन, उसके साथ मारपीट करके उसको रेलवे पटरी में सुला दिया था। अच्छा, है ना। उसका केस चला, बाद में फिर कंप्रोमाइज वगैरह करवाए हैं, है ना। अभी जहाँ पे मेरी दुकान है सिकोला बस्ती में, उसको डबरा पारा बोलते हैं, ऐसा कुछ है, सब्जी मंडी के बाजू में। वहाँ का हमारी सगा एक तो लोधी परिवार का, है ना, गंगू नाम था उसको, गंगू के नाम से जानते हैं।
उसके साथ भी उसने मारपीट किया था, उसकी पत्नी के भागने के बाद में भी। अच्छा, ऐसे यानी यानी आपराधिक मामले उसके थाने में चल है। रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं? और यानी अभी 23 तारीख का केस किया है ना, उसके हफ्ता 15 दिन पहले कोई और केस हुआ था, तो पता नहीं उसमें थानेदार पुलिस वालों ने क्या किया क्या नहीं किया, वो लोग जाने। मतलब आपका कहना है कि कहीं ना कहीं नशे का आदी है, नशे में आकर के वो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। अभी आप क्या चाह रहे हैं? एसपी सर से आपने मुलाकात की, मैं अब उम्मीद है कि आपको कि कुछ अब होगा? कुछ अब सुनवाई करना चाहिए इनको अब। हाँ, तब अभी आप भटक ही रहे हैं पति हाँ, पत्नी। भटक ही रहे। पीड़ित प्रकाश वर्मा ने अपनी आप बीती सीजी भास्कर के सामने बताई है। उनका कहना है कि उनके बेटे ने जानवरों की तरह उनके साथ व्यवहार किया और उनके कान को काट दिया। आपराधिक मामलों की यदि हम बात करें तो उनके बेटे के खिलाफ में तमाम सारे आपराधिक मामले थाने में दर्ज हैं। बावजूद इसके कार्यवाही अब तक नहीं हुई है और अब एक बड़ी घटना को अंजाम उनके बेटे ने दे दिया है। बाप का कहना है कि पत्नी को जब उनका बेटा मार रहा था, उसका बीच बचाव किया, उसके बाद बेटे को जब कुछ नहीं मिला, उनका कान उसके मुंह में आया तो कान को ही उसने काट करके आधा निकाल दिया। बाप चारों तरफ परेशान है, शिकायत कर रहे हैं और अब बेटे ने घर से भी अपने माँ बाप को निकाल दिया है। खाना बदोश की तरह माँ बाप इधर से उधर घूम रहे हैं, रहने का कोई ठिकाना नहीं है। तो अब उन्होंने पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल जी के पास पहुंचकर अपनी आप बीती सुनाई है, आवेदन दिया है। उनका कहना है कि अब शायद कुछ कार्यवाही उनके बेटे के खिलाफ में हो सकती। कार्यवाही भी पीड़ित सिर्फ इतनी ही चाह रहे हैं कि उनकी दुकान उन्हें मिल जाए और उन्हें कहीं रहने का ठिकाना दे दिया जाए, जिसके बाद दोनों पति पत्नी अपना गुजारा कर सकें। फिलहाल देखना होगा एसपी साहब इस विषय को लेकर के कितना गंभीर होते हैं। क्या प्रकाश वर्मा को उनकी दुकान और उनका घर वापस मिलेगा और उनके बेटे ने जिस तरीके का व्यवहार उनके साथ किया है उस पर कोई उचित कार्यवाही होगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना।